हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। और आज इसके लिए मेरे साथ है मेरे संतोष भैया जो बड़े भैया हैं, वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार जो ये पॉलिसी आई है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कब आ रहे हैं आप? आने का अभी बाबू ठिकाना नहीं है, देखो कोशिश में है कि जल्दी आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जल्दी ट्राई करिए आने का, नहीं तो आपका छूट जाएगा बहुत कुछ यहाँ पे जो बन रहा है। वही बस एक छूटेगा। कैसा लगा आपको सरकार का ये पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को लगता है कि ये पॉलिसी जो है ना, ये 5-7 साल पहले आ जाना चाहिए। ये थोड़ा हम लोग लेट हो गए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर तुम देखोगे आज का सिचुएशन, आज लोग कहते हैं कि जॉब की कमी है, जॉब नहीं मिल रहे हैं इंडिया में, ये वो। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम देखोगे मार्केट में, जहां तक मेरे को भी, चूंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में यहाँ पे हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरह का जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो स्किल की कमी है, मेन जो है मुद्दा वो स्किल की कमी है। तो हम लोग इस पे अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन दिक्कत है कि अभी जो पॉलिसी आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें क्या क्या है, मतलब कैसे आया, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। एक्चुअली अगर इतिहास अगर इसका देखा जाए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लाई है ये 2020 में, एक्चुअली इसका मांग बहुत पहले से था और 2016 से स्टार्ट हो गई थी। जब मतलब सरकार जब आई थी 2 साल बाद, तो इस पे काम करना चालू। उनके मैनिफेस्टो में भी था कि कुछ नया करेंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग, कुछ नई पॉलिसी। और ये जान के आश्चर्य होगा, 70 साल से ज्यादा हो चुका है देश को आजाद हुए, या देश का संविधान लागू हुए, और उसके बाद मात्र 3 बार, ये तीसरा है जब एक नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाया है। इससे पहले पहला जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 1968 में आया था, 1968 में। उसके बाद दूसरा 1986 में आया था, और अब 2020 में। तो 1986 में जब आया था, तो उस समय जब राजीव गांधी जी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि जो MHRD है, पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी। जब तुम मतलब अगर तुम जानते होगे कि पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, फिर एक नया मिनिस्ट्री ला दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही हटा दिया। तो ये 2020 में क्या किया गया है कि वो फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री को फिर से लाया गया है, और अब MHRD मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, जो हमारे पोखरियाल जी हैं, सो अब वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। तो ये डेडिकेटली अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। लेकिन हम थोड़े लेट हैं, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, ये ज्यादा जरूरी है हम लोग को। और ये जितनी जल्दी लागू हो जाए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बोलो? हम लोगों को ये ऑफर मिलना चाहिए था, हम लोग मिस करेंगे इस पॉलिसी को। अगर ये पहले आ जाता तो काफी अच्छा होता। ये तो है, लेकिन अब ये कहा भी जाता है, बहुत जगह मैंने देखा भी है, सुना भी है, ये अगर अभी हम लोग का जन्म हुआ होता, हम लोग को, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, ऐसी बात नहीं थी कि वो एकदम बुरी थी। बट होता क्या है कि हर चीज का एक अपना एंड ऑफ लाइफ होता है। तो वो जब एक्सपायरी हो गई है, तो वो मेरे को लगता है 2010 के बाद ही मतलब वो हो जाना चाहिए था। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारे वजह हैं उसके रिलेटेड। तो फिर भी 10 साल बाद भी आया, लेकिन ठीक है, देर है दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत सोच समझ के बनाई गई थी। लेकिन हर चीज का जैसे एंड ऑफ लाइफ होता है, तो वो समय के अकॉर्डिंग चेंज करना जरूरी है, और वो चेंज अभी आया, इसका सबों को स्वागत करना चाहिए। और ये अगर तुम डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है इसके अंदर। पूरा ढांचा जो है एकदम कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो उस पर हम लोग आएंगे धीरे धीरे। हाँ, उसी के बारे में बहुत सारे, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है ना दोस्त लोग मेरा, और जो भी बड़े लोग हैं या पेरेंट्स लोग हैं, उन लोगों के बीच में जरूर ये कंफ्यूजन होगा कि ये पॉलिसी आया है तो इससे मतलब क्या बेनिफिट और क्या चेंज लेकर के आएगा ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये जानने का बहुत मतलब इच्छा है लोगों को।
आप इसके बारे में बताइए। हाँ करेक्ट। तो वही मैं चाहूंगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं कि मतलब एकदम इस तरह से बता सकूं ताकि सबको समझ में आ जाए और ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि अगर इसके डीप में जाओगे तो 670 पेजेस का है टोटल जो इसका ड्राफ्ट बनाया गया है। तो इसी से तुम समझ सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी मतलब डीप सब पूरे डिटेल में उसमें जानकारी दी गई है। लेकिन उतने डिटेल में जाने का जरूरी नहीं है, ओवरव्यू जानना है कि आखिर जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे लिए कहाँ से इम्पैक्ट करेंगे और हमको किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो चूंकि अभी ये दिशा निर्देश नहीं आई है, ये कब से लागू होगा वो हो सकता है थोड़े दिन में आ जाए। और सबसे पहले ये जानना होगा कि पॉलिसी होता है कि एक लॉ होता है। तो ये पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी लॉ होता है कि वो संसद के द्वारा पारित होगा, कानून बनेगा। तो वो लॉ लॉ क्या होता है, इन्फोर्समेंट होता है, मतलब उसको कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है कि अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब आप पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पॉलिसी ऐसा नहीं है, पॉलिसी बताता रहता है कि क्या होना चाहिए और इसके बाद लॉ होता है कि आपको क्या करना होगा। तो ये डिफरेंस से पता कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो पहले क्या था, जैसा तुम जानते होगे कि 10+2 का फॉर्मेट था पहले। तो अब वो फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज करके क्या कर दिया गया है, 5+4 सॉरी 5+3+3+4। तो ये चेंजेस कर दिए गए हैं। तो हुआ क्या, अब सबको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 10+2 ये तो 12 साल हो गए और ये 5+3+3+4 ये टोटल हो गए 15 ईयर्स यानी 15 साल के। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। अभी भी हम लोग भी जब पढ़े थे तो उस समय नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ये सब हुआ करती थी। तो अब ये लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं थे, सरकार का कोई इस पे गाइडलाइन नहीं था कि ये होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा रखते थे, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते थे वहां ये फॉलो किया जाता था, लेकिन सारे स्कूल में ये सारी जगह फॉलो नहीं होता था। इसीलिए सरकार ने ये बेसिकली गाइडलाइन लाया है कि पहले जो 5 साल होंगे, ठीक है, पहला जो 5 साल है 5+3+3+4 जो है, तो पहला जो 5 साल है वो जब से स्टूडेंट मान लो जब बच्चा है तो जब से वो पढ़ना स्टार्ट किया तो पहला जो 5 साल वो पढ़ेगा तो वो स्टैंडर्ड 2 तक का स्टडी होगा, मतलब स्टैंडर्ड 2 तक वो पढ़ लेगा अगर वो पहला 5 साल स्टार्ट करता है। तो कैसे हुआ, नर्सरी हुआ, एलकेजी हुआ, यूकेजी हुआ, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। तो ये 5 साल कंप्लीटली जो हो जाएगा वो पहले मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड तक का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद आया +3, ओके। तो 2+3 यानी क्या होगा, जब 8 साल का हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ लेगा। मतलब 3 तक, मतलब स्टैंडर्ड 3 तक कोई भी स्टूडेंट को कोई भी टाइप का एग्जाम देने का जरूरत नहीं है एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दोगे तभी पास करोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। इसमें क्लास 3 तक, लेकिन क्लास 3 के बाद है, क्लास 3 तक ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है या आजकल का क्लाउड टेक्नोलॉजी है। तो वो सब सारा स्किल जो एक्स्ट्रा स्किल तो वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहीं से, मतलब 6 स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो 6 स्टैंडर्ड हो गया। तो 6 to 8, मैंने बोला 5 to 8 मतलब 3 साल हो जाएंगे। तो क्या कहां तक आ गए हम लोग, पहला 5+3+3, ठीक है। तो हम लोग कहां तक आ जाएंगे, 8 स्टैंडर्ड तक आ जाएंगे इस तरह से, 5+3+3 तक, ठीक है। अब क्या होगा, +4 आया। तो +4 क्या होगा, 9 to 12, 9, 10, 11, 12। तो 9, 10, 11, 12 पहले क्या होता था कि आपका होता था कि 10th तक होता था, 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करना था कि किस में जाना है, आपको मैथ्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ये लेना है। तो उसमें क्या होता, कंपलसरी हो जाता था इस तरह से लेना। लेकिन अब क्या हो गया है, इसमें बिल्कुल ये हटा दिया गया है। आप 9th के बाद ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यही चूज करना है या आपको एकदम जरूरी, ऑप्शनल रहेगा। आप चाहते हैं कि आपको मतलब आपको लेना है कोई खास सब्जेक्ट तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। जो फेवरेट सब्जेक्ट हो वो चूज कर सकते हैं आराम से। हाँ, वो तो फिर जो फेवरेट मतलब आप अपने अकॉर्डिंग है, मतलब आप फ्री हैं लेने के लिए। मतलब 9th के बाद ही जो हम लोग 10th के बाद अभी लेते थे वो 9th के बाद हम ले सकते हैं अभी, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो दूसरा स्ट्रीम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ प्लस बायो के लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते थे अभी के उसमें, तो आप वो सब ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि आप दोनों ले, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप साइंस के साथ वो भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो 9th के बाद ऑप्शन रहेगा आपके पास इनेबल। उसके बाद क्या होगा, जैसे मतलब आप 10th मतलब
पास किए। तो अभी तक क्या है कि जो मतलब पूरा एकदम उनके जो एजुकेशन है, जितना वो लोग मार्क्स लाए, उनके पेपर के अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिया जाता था कि ये 10th में कितना आया तो वो इसके हिसाब से वो टॉप हो गए। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, इस सिस्टम में 3 कैटेगरी बनाया गया है। 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी बनाया गया है कि सबसे पहले तो बेसिक वो है कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आए वो कैलकुलेट होगा, उसके क्रेडिट दिए जाएंगे। दूसरा है कि आपके जो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कितने मार्क्स मतलब लाए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आपके फ्रेंड्स, होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है जो टॉपर लोग होते हैं उनके आसपास बहुत कम ही दोस्त लोग होते हैं, बहुत कम फ्रेंड होते हैं। तो वो अपने में ही पढ़ने में ही, क्योंकि अब ऐसा हमारा सिस्टम था कि सब हमेशा एकदम पढ़े किताबी कीड़ा बने रहिए, आप पूरा जो भी पूरा किताब चाट जाता था टॉपर सर। लेकिन इस केस में वैसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको फ्रेंड को भी दिया जाएगा कि आप मतलब आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, मतलब उनको भी एक मिलेगा पेपर कि आपको मार्क्स दे सकें। और वो ये तीनों चीज कैटेगरी कैलकुलेट होके तब आपका फाइनल मार्क्स होगा। तो ये जिसमें वो मतलब टॉप करेगा तब वो कहा जाएगा कि टॉपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में टॉप लाने से वो टॉप हो जाएगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग था तो वो अब थोड़ा दूर होगा। 12th के बाद मान लो अगर 12th पास कर गया तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए करेंटली क्या होता है, कहीं कहीं 3 साल का चलता है ग्रेजुएशन का कोर्स, कहीं कहीं 4 साल भी चलते हैं, खास करके मेन जो तुमको IIT ये सब में है। तो अब क्या होगा, अब तुमको दोनों ऑप्शन अभी भी रखा गया है कि आप या तो 3 साल का लें या तो 4 साल का। लेकिन अंतर क्या कर दिया गया है कि 4 साल में आप तभी जाइएगा जब आपको रिसर्च में जाना है एकदम, ठीक है। रिसर्च के लिए आपको अगर जाना है तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट जॉब लेना है 3 साल के बाद तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, 12th के बाद आपको मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने होंगे। तुमको ऐसा है तो ये पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके है, तो वो सारा एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो अब उसी पे सारा जिम्मेदारी रहेगा कि वो सारा एग्जाम वही कंडक्ट करे। एक एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है मेडिकल के और लॉ के स्टूडेंट को, उनके लिए अलग अलग टेस्ट जैसे होता है वो होगा। लेकिन बाकी सारे जो भी हैं, CBSE अलग लेती थे अपना एंट्रेंस इंजीनियरिंग के लिए, तो अलग अलग स्टेट बोर्ड अलग अलग लेते थे। तो वो सब चीज अब नहीं रहेगा, अब कंबाइंडली एक टेस्ट होगा और उस बेसिस पे, उसमें जितना आपका रैंक आएगा उस बेसिस पे आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। और कॉलेज में जाने के बाद भी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज में गए, आपको मतलब पहला ईयर फर्स्ट ईयर गए, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपको कहीं और इंटरेस्ट है, आपको लगा हमको मेरे को ये करना चाहिए, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, अभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको आपका करियर दाव पे लग जाता है। इस केस में क्या किया गया है, अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉप करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने 1 साल किया है यहाँ पे, पढ़ा है। अब क्या होगा कि 1 साल मान लीजिए आप कहीं और किसी चीज में गए, इंटरेस्ट कहीं किसी कोई और काम किया, उसके बाद आप चाहते नहीं मेरे को फिर से वो कंप्लीट करना है फिर, तो उसके बाद फिर आप वापस आ सकते हैं, दूसरे साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। दूसरा साल कंप्लीट कीजिएगा तो वो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ऐसा नहीं कि अलग में जाना पड़ेगा। तो आपको अगर 2 साल कंप्लीट किए तो आपको डिप्लोमा, उसके बाद क्या होगा कि आप 3 साल मान लीजिए आपका फिर 2 साल बाद भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। यानी क्या किया गया है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट बनाया गया है, जो फिलहाल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। और ये खास करके अभी के लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैंने बताया कि आपके क्लास 6 से ही एक एक्स्ट्रा स्किल दी जाएगी, तो वो स्किल के बेसिस पे आप जॉब आसानी से मतलब पा सकते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मांग रहेगी स्किल कैंडिडेट की खास करके कमी है। ये सबको मतलब जग जाहिर है हमारे इंडिया में। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अब जैसे अभी का सिचुएशन तो बहुत मतलब कहा नहीं जा सकता है कि ऐसा सिचुएशन फिर कभी हो। लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, इस ओर भी ध्यान दे रही है। अब सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रही है, सारा लैब जो है वो वर्चुअली कराएगी, क्योंकि पता है सब कुछ मतलब वर्चुअल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल को छोड़ करके अब जो भी चीजें वो वर्चुअल लैब के द्वारा मतलब स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए भी अलग अलग जगह मतलब ब्लॉक स्तर पे, फिर आपको पंचायत स्तर पे, सब स्तर पे, जिला स्तर पे वैसा मतलब निर्माण किया जाएगा कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकते हैं क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये सरकार का प्लान है, तो ये निश्चित रूप से सरकार उस तरह कर पाएगी। तो मैं वो जो बता रहा था कि मान लो कॉलेज में पहला ईयर हो गया, दूसरा ईयर हो गया, अब मान लो दूसरा ईयर जा करके भी स्टूडेंट फिर सोचता है क्या कह रहे नहीं मेरे को फिर वो कोर्स कर ही लेना चाहिए,
तो वो डायरेक्ट अगर जाएगा कॉलेज में तो वो थर्ड ईयर में एडमिशन लेके फिर वहां से थर्ड ईयर कंप्लीट करेगा, तब उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, सेकंड ईयर में आपका डिप्लोमा का, और थर्ड ईयर में अगर आप कंप्लीट किए तो प्रॉपर ग्रेजुएशन का। अगर आप फिर सोचे रिसर्च में जाना जाए तो आपको फोर्थ ईयर तक कंप्लीट करना पड़ेगा ग्रेजुएशन। तो ये चीज बहुत ही मतलब सही लगा मेरे को अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट का होता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो मैं वो कर लूं, ये कर लूं, समय बर्बाद नहीं होगा स्टूडेंट्स का। हाँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ही केस ले लीजिए, उसको 3 साल के बाद बॉलीवुड में एक्टिंग करना पसंद आया तो वो छोड़ करके चला गया, लेकिन उसको बीटेक का डिग्री नहीं मिल पाया। हाँ, तो वो भी बात है, अगर अभी के एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको डिग्री मिल जाता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये सब चीज है, ये सब परिवर्तन किया गया है जो खास करके जरूरी था अभी के सिचुएशन को देखते हुए। और ये थोड़ा मैं पहले भी बोला कि ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी भी है। आपको क्या लगता है दुरुस्त है, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये सब चीज? कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में? 1-2 सप्ताह में लगता है इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, कब से वो लागू होगा। तो जब से मतलब टाइम फ्रेम आ जाएगा ये, मतलब कब से स्टार्ट होगा ये एक्चुअली, तो उसके बाद सरकार लागू करना, मतलब सबको लागू करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये विषय का भी ड्राफ्ट बना है और ड्राफ्ट बनने में 4 साल लग गए। 2016 से ही स्टार्ट था, उसके बाद फिर अभी 2020 में जाके कंप्लीट हुआ है। जो कस्तूरी रंगन की कमेटी है, जो पूर्व इसरो चीफ थे, तो उससे पहले सुब्रमण्यम थे, तो उन्होंने दिया पहले ड्राफ्ट, उनका कुछ इनपुट लिया गया 2016 के बाद 2018 में वो दे दिए थे। तो फिर इनके हैंड में आया केस कस्तूरी रंगन के उनमें, वो फिर सारा जगह मतलब सर ऐसा नहीं है कि मतलब आसानी से बना है, ये 2 लाख से ज्यादा लोगों का इनपुट लिया गया है, सारे ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, जो भी मतलब शिक्षकविद हैं, जो भी अपने फील्ड में महारत हैं, उनसे लिया गया इनपुट, लोगों से लिया गया इनपुट, उसके आधार पर ये पूरा ड्राफ्ट बनाया गया है, जो मेरे समझ से आज के समय के अकॉर्डिंग है, आज की मांग के अकॉर्डिंग है। और ये बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करनी जरूरी है। खास करके अगर हम नेक्स्ट अगर 5-6 साल की बात करें तो खास करके ये सब में वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी जॉब इस क्षेत्र में जरूर आएंगी। और अगर हम अभी से अगर उनको ट्रेन कर, क्योंकि मैं बोला कि अगर आप अभी देख लो, अभी एआई, डेटा माइनिंग और ये सब का मतलब बहुत ज्यादा मांग उठ रहा है, लेकिन अगर हम यही चीज ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड किए रहते 5-6 साल पहले, तो अभी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, बाहर से हायर नहीं करना पड़ता है। क्योंकि अभी क्या, और अभी कुछ स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं तो यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो फॉरेन में जाकर के अपना कर रहे हैं। तो अगर हमारा यहाँ सबसे पहले तो स्किल पे ध्यान दिया जाएगा, स्किल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस पॉलिसी में ये रखी गई है कि अब जीडीपी का 6% इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन पे, जो सब बहुत बड़ी बात है। अब बड़े अगर कंट्री की बात कर ले, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका भी 6.1% जीडीपी खर्च करता है अपने एजुकेशन सिस्टम पे, नॉर्वे सबसे ज्यादा है, वो 6.4 करता है। तो इस तरह से अच्छी कंट्री जो है वो 6 से अबव करती है, अब इंडिया भी उसी कैटेगरी में आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन पे और हेल्थ पे अभी पता चल रहा है कि हेल्थ पे इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। इस वजह से हेल्थ पे भी अभी बहुत जरूरी है करना। तो सरकार अब ध्यान दे रही है एजुकेशन पॉलिसी, सबसे ज्यादा तो जरूरी एजुकेशन था, तो उस पे 6% का इन्वेस्ट करना स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। कुछ लोग लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि इसको जो है ना पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम को, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ हाथ नहीं लगा सकता है, कोई चीज चेंज नहीं कर सकता है, जो होगा कमांड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। हाँ, ये बात है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है कि इस सब चीज का एक जगह कमांड सेंट्रलाइजेशन जो हुआ है, ये मानना है, क्योंकि बाकी सारे जो स्टेट बोर्ड थे, वो जैसे यूजीसी का भी बात है कि वो भी हटेगा, उसके स्थान पे एक खास मतलब एमएचआरडी कुछ करके है, तो नहीं एमएचआरडी नहीं है, एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके। तो शायद वहां पे मतलब वो कमेटी सेंट्रल पे वो गठित की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग सारा होगा। तो ये हाँ, ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि हमारा जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें दोनों को, स्टेट को और सेंटर को भागीदारी देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं हो जाएगा बिना स्टेट के परामर्श के, ऐसा नहीं होगा। भले ही एक जगह डिसीजन लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोटिंग राइट्स या वो सब जो भी चीज है वो, क्योंकि अभी सारा बात अभी क्लियर तब होगा जब वो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाए।
तो वो देखना होगा कि कैसे, मतलब लेकिन अगर ये ऐसा है तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल हर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको कुछ राइट्स हो एजुकेशन पे, वो अपने अकॉर्डिंग वो कर सके, तो ये जरूरी। और मैंने एक चीज मैं भूल गया, जो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि 5 साल जो होंगे और 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो पहले 5 साल होंगे और 5 के बाद जो स्टैंडर्ड 3 तक जो स्टूडेंट है, मतलब 6 साल मान, तो 6 साल तक क्या होगा कि जो स्टूडेंट है, जो मतलब बच्चा ही रहता है, तो उसको एकदम कंपलसरी है कि वो अपने मदर टंग में ही जो भी लेना है, जो भी मतलब लैंग्वेज होगा वो मदर टंग में ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लैंग्वेज उसको सिखाना, लेकिन अगर वो चाहता है कि अगर दूसरा लैंग्वेज कोई सीख रहा है तो वो बेसिकली डेफिनेटली कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेट का है वो बात, लेकिन अभी देखा जाएगा क्योंकि सरकार चाह रही है कि अभी होता क्या है ना, कि मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम एक एग्जांपल देते हैं जैसे एफडीआई का भी, जो बाहर से जो भी कंपनी आती है यहाँ पे, अब इतने सारे उनके प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है कि एक मतलब वो लेने में समय लग जाता है बहुत ज्यादा। मतलब उनको कभी इस डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, कभी उस डिपार्टमेंट, तो सिंगल विंडो टाइप का नहीं है सिस्टम कि एक जगह आप जाइए सारा प्रॉब्लम आपका एक। अब सरकार इस पे काम कर रही है, डेफिनेटली इस पे कर रही है, तो सरकार का वही कॉन्सेप्ट है, जो भी हो एक जगह सारा मामला का निपटारा हो जाए, ताकि लोग को भटकना नहीं पड़े जगह जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना पड़े। मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट वाले तो ढेर सारी चीज आ जाती है, वहां पे आरक्षण कितना देना है, ये कितना देना है, तो एक जगह सब सेंट्रलाइज रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग सरकार सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वो कर बांट सकती है। डेफिनेटली उस समय परामर्श देगी, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के परामर्श के तो ऐसा करेगी नहीं। तो ये सेंट्रलाइज होना जरूरी है। कुछ राइट्स जरूर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। ओनली जो अदर जो इंस्टीट्यूट हैं, जो मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स कर रहे थे प्रोसेस को, उसको आसान करने का प्रयास किया गया है। देखते हैं कब तक है ये, जल्दी से जल्दी अगर लागू हो जाए, सब लोग अगर यूज करने लगे इस पॉलिसी को, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये बात है, जितनी जल्दी हो जाए लागू वही बहुत जरूरी है, क्योंकि कागज पे तो बहुत कुछ होता है और जमीनी स्तर पे होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें जमीनी स्तर पे होने में इसलिए मतलब मेरे को लगता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी बात कही गई है, जो वर्चुअल लैब है या जगह हर आंगनबाड़ी केंद्र को भी अच्छे से बनाया जाएगा, ताकि वहां पे भी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे होंगे, तो उनकी पढ़ाई वहां हो सके डायरेक्ट। अभी क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल ये सब में बहुत मतलब ज्यादा फी लिया जाता है, और ये भी बात है कि प्राइवेट स्कूल और जो भी गवर्नमेंट स्कूल होगी उसमें जो भी कैरिकुलम होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि वहां अलग पढ़ाया जाएगा यहाँ अलग पढ़ाया। अभी तो बहुत मतलब सिलेबस में अंतर होता है, लेकिन अब क्या होगा कि वहां की फी और ये सब कुछ मतलब कहा जाएगा एक तो मतलब एक समान हो, ऐसा कोई नहीं, कोई अंतर हो एक दूसरे। तो ये चीज भी करने का कोशिश किया गया है, ताकि आजकल तो एजुकेशन को बिजनेस बना के रखा गया है, वो थोड़ी सी दूर हो सके। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, तो उस पर थोड़ी सी कमांड लग सके। और ऐसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उस पर थोड़ी कंट्रोल होनी जरूरी है, ताकि जो भी आजकल जो बिजनेस बना दिया गया है वो थोड़ा सा कम हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो सरकार का अच्छे से। ये सब चीज है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा चीज है इसमें। अगर डीप में मैं भी नहीं गया हूँ, क्योंकि 670 पेजेस हैं, उसको पूरा पढ़ना एकदम देखना, क्योंकि डिटेल में सारी चीज की जानकारी दी गई है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या क्या होगा, किसके क्या प्रोविजन है, तो वो चीज पढ़ना। और उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने ओवरव्यू बताया कि कैसे 10+2 का वो सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो गया है 5+3+3+4 में, और उसमें क्या क्या मेन प्रोविजन है। और इससे मतलब आइडिया हो गया होगा लोगों को कि आप मतलब अगर आप जो भी मतलब जब से ये लागू होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे उसे अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये पूरे से इम्प्लीमेंट होने में हाँ 1-2 साल का तो बिल्कुल समय तो लगेगा, धीरे धीरे कुछ भी होता है तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरी यही है कामना कि जितनी जल्दी हो सके ये लागू हो जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। तो थैंक यू भैया, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा इस वीडियो को देख करके, जितना भी मेरा व्यूवर्स लोग है उसको। तो और ये सब टॉपिक पे बनाते रहो, कभी कोई हेल्प की जरूरत होगी बताओ मेरे को, क्योंकि ये सब चीज जानना जरूरी है लोगों को, क्योंकि आजकल
बहुत कुछ चल रहा है, जो चीज जानना चाहिए लोगों को वो चीज नहीं, मतलब आजकल के देख रहे हैं न्यूज मीडिया पे क्या हमेशा चलता रहता है, ये तो भी जरूरी है। और ये सब चीज तुम साइंस वाइंस का भी करते हो, जो भी चीज नया आता है उसके बारे में बताना, ये सब चीज सही है। और ये सब के बारे में अवेयर होना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। तो ठीक है, शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू यार, बहुत टाइम दे दिया, लेकिन आज छुट्टी था भैया क्या? हाँ आज छुट्टी था, इसीलिए आज सोचे कि आज हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से मेरा भी था कि इस बारे में लोगों को बताया जाए क्या है। वैसे तो बहुत सारी चीज अवेलेबल है मटेरियल, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो एक तरह से समझाना और ये करना, ये मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था लाइव बताना ये सब के बारे में। काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो तुम भी करो, अच्छे से बढ़ो आगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू भैया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक देना, नीचे में कमेंट करके बताना अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रोफेशनल बेइज्जती नहीं करवा देना डाल के, सब रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। अरे